हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये एक कॉम्बिनेशन है कि अगर एक कंपनी फंड चाहती है इकट्ठा करना, अपने बिजनेस में फंड के लिए सोच रही है और वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यूज़ करना चाहती है, तो डेब्ट और इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करती है, उसी को बोलते हैं फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। Capital structure means the combination of different sources of long-term funds used by a company. Mainly it includes equity share capital, debt, loans, debentures. यानी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? एक कॉम्बिनेशन है डेब्ट और इक्विटी का कि फर्म कितने सोर्सेज में कितना क्या मिक्स यूज कर रही है डेब्ट का और इक्विटी का। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। इसमें एक और टॉपिक आता है फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट लिवरेज शब्द में कंफ्यूज होते हैं कि लिवरेज क्या चीज़ है। लिवरेज का मतलब होता है सहारा देना। यहाँ पर फाइनेंशियल लिवरेज है, यानी फाइनेंशियल लिवरेज यानी एक तरह का सहारा देना। कैसे सहारा दिया जा रहा है? यहाँ पर कंपनी डेब्ट का यूज़ करके, डिबेंचर्स का यूज़ करके, लोन्स का यूज़ करके इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो अर्निंग है उनको बढ़ा रही है। मतलब डेब्ट का सहारा लेकर कंपनी क्या कर रही है? इक्विटी शेयर जो कैपिटल्स लगाए हैं, इक्विटी शेयर जो होल्डर्स हैं, उनकी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर रही है। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। इट मीन्स यूजिंग डेब्ट टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है डेब्ट का इस्तेमाल करके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके रिटर्न्स को इंक्रीज कर देना। डेब्ट कैरीज ए फिक्स्ड इंटरेस्ट, क्योंकि डेब्ट पर हमको क्या लगता है? एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। बट इफ द कंपनी अर्न्स मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, लेकिन अगर कंपनी जो डेब्ट की कॉस्ट है यानी इंटरेस्ट उससे ज़्यादा अर्न करती है, द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो रहा है उससे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेनिफिटेड होते हैं, उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। कंपनी बोरोज मनी एट 10% इंटरेस्ट बट अर्न्स 15% ऑन दैट मनी। कंपनी ने फंड बोरो किया, डिवेंचर से लाया, लोन से लाया, और कंपनी को उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट 10% पेमेंट करना है। बट कंपनी जो अर्न कर रही है वो 15% उस डेब्ट का इस्तेमाल करके 15% अर्न कर ले रही है। इट मीन्स डेब्ट का यूज़ करना यहाँ पर फायदेमंद है। इसको हम लोग इससे समझ सकते हैं ROI, इफ ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम डिवेंचर्स पर पेमेंट करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है, यानी कंपनी डेब्ट का इस्तेमाल कर सकती है, कंपनी एक फेवरेबल पोजीशन में है। बट अगर ये अपोजिट हुआ, व्हेन ROI इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, देन अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, तो कंपनी को डेब्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो।